नमस्ते पहाड़, मैं हूं आपके साथ रितिका साहा और आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। आज हम आप सभी के बीच एक खास प्रेरणात्मक कहानी लेकर के मौजूद हैं, जिसको सुन के आपके अंदर भी जज्बा जागेगा कुछ नया कर दिखाने का और कुछ बड़ा कर दिखाने का। जी हाँ, उत्तराखंड जहां पहाड़ केवल पत्थर और चट्टाने नहीं है, बल्कि वे संघर्ष की पाठशाला हैं। यहाँ हर रास्ता कठिन है, हर सफर परीक्षा है और हर मंजिल धैर्य मांगती। इन पहाड़ों में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति सामान्य नहीं होता। वह परिस्थितियों से लड़ना सीखता है, कम संसाधनों में भी बड़े सपने देखना सीखता है। इन्हीं पहाड़ों में जन्म दिया एक ऐसे जननेता को जिसने सत्ता को साधन नहीं, सेवा का लक्ष्य बनाया। नाम था विक्रम सिंह नेगी। जन्म और संस्कार प्रतापनगर तहसील के ग्राम खांड धार मंडल, जनपद टिहरी गढ़वाल। यह वही भूमि है जहां स्वर्गीय सुंदर सिंह नेगी और स्वर्गीय रामदेई नेगी के घर एक साधारण बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर हजारों लोगों की आवाज बना। परिवार साधारण था, संसाधन सीमित थे, लेकिन संस्कार असीम थे। माता पिता ने ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा का बीज बाल मन में ही रोप दिया। बचपन से ही गांव की समस्याएं, पानी की किल्लत, सड़क की दुर्दशा और शिक्षा के अभाव को बहुत करीब से देखा। यहीं से सेवा का भाव उनके भीतर आकार लेने लगा। वर्ष 1987 युवावस्था की दहलीज पर विक्रम सिंह नेगी बीएससी प्रथम वर्ष विज्ञान संकाय के प्रतिनिधि चुने गए। यह केवल एक पद नहीं था, यह उनकी नेतृत्व यात्रा की पहली सीढ़ी थी। वर्ष 1969 में स्वामी रामतीर्थ गढ़वाल परिसर में छात्र संघ उपाध्यक्ष चुने गए और वर्ष 1990 में छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यह वही दौर था जब छात्र राजनीति, विचार और संघर्ष का माध्यम हुआ करती थी। यहाँ यह साफ हो गया था कि विक्रम सिंह नेगी केवल भाषणों के नेता नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ता हैं। युवा कांग्रेस और संगठन निर्माण, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष और सचिव के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूती दी। हर गांव, हर क्षेत्र में युवाओं को जोड़ना, समस्याओं को उठाना और समाधान तक पहुंचना उनकी कार्यशैली बन गई थी। राजनीति उनके लिए कैरियर नहीं, कर्तव्य थी। उत्तराखंड आंदोलन में विक्रम सिंह नेगी अग्रणी भूमिका निभाई। जिला सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में ग्रामीण बैंकिंग को मजबूती मिली। वर्ष 1996 से 2001 विक्रम सिंह नेगी जाखणीधार के ब्लॉक प्रमुख बने। यही वह समय था जब जाखणीधार क्षेत्र ने विकास को नजदीक से देखा। 23 मार्च 2000 को 179 करोड़ रुपए का विकास पैकेज टीएसडीसी से स्वीकृत करवाया। तत्कालीन जिलाधिकारी सुंदरलाल मुयाल जी और एसडीएम एल गुप्ता जी के सहयोग से सायासू, पीपल डाली, कोटी पुल, 3 विद्युत सबस्टेशन रजाखेत, जाखणीधार, कमाद में स्थापित करवा के विद्युत वितरण का समाधान भी करवाया। 5 इंटरमीडिएट कॉलेज और स्यासू मोटर मार्ग बनवाया। इसी क्षेत्र के हर गांव, हर तोक, हर परिवार तक सरकारी योजनाएं पहुंची। सड़क, पानी, शिक्षा, बिजली, विकास पहली बार कागज से जमीन पर उतरा था। जनता से सीधा संवाद उनकी पहचान बन गया और वर्ष 2003 में पेयजल सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भी चुने गए। राज्य मंत्री स्तर की जिम्मेदारी के साथ पहाड़ों में व्यवस्थित रूप से पहली बार पहाड़ में हैंडपंप और ट्यूबवेल पहुंचाया। करोड़ों रुपए की पंपिंग योजनाओं की स्वीकृति पूरे उत्तराखंड के लिए करवाया। प्रतापनगर से नवोदय विद्यालय पानी की बढ़ती किल्लत से पोखल में स्थापित किया गया। आज वही प्रतापनगर में पर्याप्त पानी है। विकसित टेक्नोलॉजी से पानी की समस्याओं का निवारण करवाया। टिहरी, प्रतापनगर, रजाखेत, कोसियारताल, सारजूला एवं नई टिहरी को रिमांड से बनवाया। वर्ष 2012 विक्रम सिंह नेगी प्रतापनगर से विधायक चुने गए। संसदीय सचिव के रूप में कैबिनेट मंत्री स्तर की जिम्मेदारी भी निभाई। नीतियों को जमीनी हकीकत से जोड़ना उनकी प्राथमिकता रही। जब डोबरा चांटी विशाल पुल का पहला डिजाइन सफल हुआ तो उन्होंने हार नहीं मानी। कोरिया से नया डिजाइन मंगवाया गया। इंटरनेशनल टेस्टिंग के बाद पुल का निर्माण हुआ। आज यह पुल सिर्फ कंक्रीट नहीं, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है। जिला सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में ग्रामीण बैंकिंग को मजबूती भी मिली। टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड की अवधारणा यहीं से जन्मी थी। इस सोच ने प्रतापनगर में पर्यटन के नए द्वार खोलने की नींव रखी। विक्रम सिंह नेगी का सबसे ऐतिहासिक योगदान सामाजिक न्याय के क्षेत्र में रहा। प्रतापनगर क्षेत्र के फिकवाल समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल कराया गया। यह केवल आरक्षण नहीं था, यह पीढ़ियों का भविष्य था।
आज इसी निर्णय का परिणाम है कि इस क्षेत्र के 22 से अधिक बच्चे MBBS और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कर चुके हैं। आपको बता दूं कि इनका जीवन आसान नहीं रहा। 2 भीषण सड़क दुर्घटनाओं ने शरीर को गंभीर रूप से घायल किया। कूल्हे में 9 स्क्रू, घुटने में 2 स्क्रू और छाती की कोई पसली सुरक्षित नहीं रही। इसके बाद भी 1200 किलोमीटर पैदल चलकर प्रतापनगर की जनता का दर्द समझा है। साथ ही प्रत्येक घर पर पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। लेकिन हौसला कभी टूटा नहीं। आज भी हर घर की चौखट तक खुद पहुंचते हैं। विक्रम सिंह नेगी मानते हैं कि राजनीति जनता से दूर बैठकर नहीं, जनता के पास रहकर होती है। सुख हो या दुख हो, वह हमेशा जनता के दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। विक्रम सिंह नेगी जी ने बताया है कि इनका प्रयास है कि खेड, प्रतापनगर, सेम नागराजा को पर्यटन से जोड़कर टिहरी बांध के चारों तरफ रिंग रोड, प्रीलग पुल और झील के ऊपर नई टाउनशिप विकसित, जिससे रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सके। विक्रम सिंह नेगी उत्तराखंड विधानसभा का वह चेहरा है जो अपनी बेबाक और आवाज में पहाड़ के मुद्दों को रखते हैं। रिवर्स पलायन के लिए सोलर पावर प्लांट की अवधारणा भी इन्होंने विकसित की। विपक्ष के विधायक के नाते उत्तराखंड की समस्याओं को मजबूती से उठाते पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की आवाज विधानसभा में उठाई। यह कहानी केवल एक नेता की नहीं, यह कहानी है पहाड़ के विश्वास की, उसमें जन्मे संघर्ष की और विकास की। जी हाँ, यही कहानी है विक्रम सिंह नेगी की। आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्दी मिलेंगे अगली एक प्रेरणात्मक कहानी के साथ। अभी के लिए इतना ही काफी। नमस्कार। टिहरी से गंगा साह की रिपोर्ट।